एक बार फिर आपका जहाँ क्लास स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करेंट अफेयर और डेली अपडेट। देखिए, वीडियो को आपको प्रॉपर देखना, पहले देखना है, फिर लिखने का काम दूसरी बार जब आप देखोगे तब किया करें, ठीक है। और उसी के बाद तो रिकॉल करता है वीडियो, जिससे आपको याद होता है। आप वीडियो सुनते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, तो ध्यान तो एक ही जगह या तो सुनने होंगे या याद करेंगे। तो बेफिक्र रहें, दोबारा रिकॉल करेगा जिससे याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, मदर टेरेसा अवार्ड, ये क्या है? अवार्ड 2021 का पूछा गया है। किसको मिला है? तो ये है अनिल प्रकाश जोशी। कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मदर टेरेसा अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये जो दिया गया है, इसको दिया गया है ये अनिल प्रकाश जोशी को। अब हम बात करेंगे, देखो प्लास्टिक का बहुत चलन चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या हुआ है, किस राज्य ने क्या बनाया है? कपड़े के थैलों का प्रयोग करने के लिए, कपड़ों को थैलों का प्रयोग करने के लिए क्या बनाया है? वो एक योजना बनाई है, मीन दुम मंजपई योजना। क्या है? मीन पंज मई, देखो मीन दुम मंजपई योजना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। देखो, मैं पिछले 1 साल का रिवीजन करा के चल रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ डिटेल अब मैं बताने वाला हूँ। अगर तमिलनाडु की बात करें तो इसके जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं? RN रवि। ठीक है, राज्यपाल मुद्रा राजधानी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार रिपीट ही करता हूँ, तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। तो RN रवि हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है? RN रवि। अब मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री, तो ये क्या है? MK स्टालिन। क्या है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? RN रवि कौन हो गए? राज्यपाल, और मुख्यमंत्री कौन हो गए? MK स्टालिन। अब समझो, अब हम बात करें तो अंगदान में ध्यान रखना, अंगदान में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मतलब ऑर्गन डोनर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये कौन है? तमिलनाडु। समझना, अगर ये आता है अंगदान, क्या है? अंगदान स्मारक। क्या है? अंगदान स्मारक, ऑर्गन डोनर म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब जयपुर कहाँ आता है आपका? राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। मिश्र सुन लो सिर्फ, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल लेके चलेंगे, तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके बाद हम बात करें तो ये जो है, एक समाज में आजकल देखते हो सब तरीके की कैटेगरी होती है, तो उसमें क्या है? सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, समाज सुधार अभियान। क्या है? समाज सुधार अभियान। तो ये किस राज्य में? बिहार में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल कौन है? फुगू चौहान। कौन है? फुगू चौहान। और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बिहार की बात हो गई। किसको हो गई? बिहार की बात हो गई। हम लेके ये चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब देखिए, आजकल क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इसकी स्वतंत्रता है जो है वो उसी में रहना चाहता है, लेकिन कुछ होते हैं कि उसकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण, मतलब उसको बचाने के लिए एक विधेयक पारित किया है राज्यसभा, वो जो होता है राज्यसभा, विधानसभा में विधेयक पार किया। किस राज्य में किया है? वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें, कर्नाटक के राज्यपाल करें तो थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, थावरचंद कौन है? गहलोत। ये पूर्व कौन है? सामाजिक न्याय मंत्री हैं, ठीक है। थावरचंद गहलोत है। और यदि मैं इनके मुख्यमंत्री की बात करूं, सिर्फ सुना करो, अब ये राइटिंग पे गौर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो मैं लिखता हूँ ना, तो आप सुनते रहो, बार बार राज्य आएंगे, और किसी की तो करंट अफेयर होती नहीं, राज्य देश, तो मैं रिवीजन करूँगा, आपको सिर्फ सुनना है। और कर्नाटक के जो CM हैं बॉम्बई हैं। कौन से? ज़्यादा याद नहीं करना, बॉम्बई, ठीक है, बॉम्बई, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखो बॉम्बई, बॉम्बई, ये याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं?
कि स्वतंत्रता विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है वो कर्नाटक है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका गुड गवर्नेंस सूचकांक। पहले तो ये देखेंगे गुड गवर्नेंस सूचकांक कब जारी किया जाता है। ये किया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? अब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, ठीक है, अटल बिहारी जन्मदिन होती ना जयंती, उसके उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को क्या किया जाता है? गुड गवर्नेंस सूचकांक। और यही कारण है उनका दिवस कब होता है? 25 दिसंबर होता है। तो 25 दिसंबर में क्या होता है? सुशासन दिवस दिखाया जाता है। क्या होता है? सुशासन दिवस। क्या था? सुशासन दिवस। अब देखो मैं आपको फिर रिवीजन कराऊँ। 22 का क्या था? गणित दिवस। 23 का क्या था? किसान दिवस। 24 का क्या था? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और आपका 15 मार्च का क्या था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखो तो मैं पिछला जो है ये नहीं कि एक बार पढ़ा दिया छोड़ दिया, रिवीजन कराता हूँ तो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। और यदि कोई पूछ लेता, अब थोड़ा एग्जामिनर भी क्या हो गया, चालाक हो गया, अब वो ये पूछता है कि अच्छा ये बताओ दूसरा कौन सा है, इसमें दूसरा कौन सा है। अगर दूसरे की बात करें तो ये कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। इसके राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और तीसरे की बात करें, मान लो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरे की बात करें तो ये कौन सा राज्य है? गोवा। क्या है? गोवा। अब देखो ध्यान रखना जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ गोवा का थोड़ा सा समझ के चलेंगे। गोवा की बात करें तो इसके जो मुख्यमंत्री वो, इसके पहले तो राज्यपाल की बात करेंगे, ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। पिल्लई से याद करेंगे, PS पिल्लई कर लेंगे, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, सुनो सिर्फ पिल्लई। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। कौन आ गया? प्रमोद सावंत। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक और चीज़ समझो, दिसंबर में कुछ घटना भी हुई है गोवा से रिलेटेड। तो वो जो हुई है 19 दिसंबर को यहाँ पर होता है गोवा मुक्ति दिवस। क्या होता है? गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, पूछ लेगा गोवा मुक्ति दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो ये है 19 दिसंबर। अब किस देश से मुक्त हुआ था? वो है आपका पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी की बात करें, क्या है? लिस्बन। और मुद्रा क्या चलती है? यूरो, ठीक है। जो फेमस फुटबॉलर है कौन है? कौन है? पुर्तगाल का रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये इसी देश का है फुटबॉलर। तो उन्हें डिटेल लेके चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका कि FIH। ये क्या है? FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का जो होता है उसके द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ होने वाली है, रिवीजन करा रहा हूँ, 35वां समर ओलंपिक, 35वां समर ओलंपिक, ठीक है। अब 2000 समय ना मैं जो बताने वाला हूँ अभी कौन सा होगा? 32वां। 50 साल बाद होता 20, फिर 24, फिर 28, फिर क्या होगा? 32। तो ये सीक्वेंस 4-4 का चलेगा, सुनो ढंग से। तो 35वां जो हो रहा है तो वो 2032 में होगा। क्वेश्चन आएगा कि जो समर ओलंपिक 32वां कहाँ होगा? थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, दोबारा मैं कर रहा हूँ, गौर करें। देखो 35वां समर ओलंपिक क्या हो रहा है? ओलंपिक, ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। अगर जगह का नाम पूछेगा तो ब्रिस्बेन, समझना। और एक और चीज़, अब 35वां संस्करण है तो कौन सी वर्ष आ रही है? 2032 आएगी, 2032। और अभी जो हुआ है 32वां संस्करण ओलंपिक का, वो हुआ था कहाँ पर? जापान का, जापान में हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीरज चोपड़ा कुछ याद आ रहा है? वही है। अब हम आगे की बात करें तो इसके बाद आता है ऊर्जा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ आता है आपका? तेलंगाना, समझना, तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन,
राजन। इसकी एक और खासियत है, ये पहली कौन है, पहली ही महिला राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, समझना। और एन चंद्रशेखरन, ये कौन है, सीएम, कौन है, एन चंद्रशेखरन, कौन है, इसके सीएम है। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड, एक इकलौती या पहली, अभी वर्तमान में पहली समझ लो, हेमा कौली जो ये है ना तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है, मुख्य न्यायाधीश है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक अभी वर्तमान में पहली बनी है, ठीक है। हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को ये नया क्या बना था, राज्य बना था, कौन सा, तेलंगाना। कौन सा बना था, तेलंगाना। बात समझ में, 2 जून को इसका स्थापना भी दिवस है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, थोड़ा पीडीएफ सही तरीके से टाइप नहीं, गैप होना चाहिए, मैं बोल दूंगा उनको, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये मतलब भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान, ठीक है, सॉरी, इम्तियाज़ सुलेमान। तो अब बात आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक तो है आपकी विक्टोरिया, दूसरी है ब्लू फाउंटेन, ठीक है, और तीसरी है केप टाउन। ये केप टाउन, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया, ब्लू फाउंटेन, और ये क्या है, विक्टोरिया। अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा की, तो मुद्रा की बात करें तो ये है, वहाँ पर चलती है रैंड। क्या चलती है, रैंड, ठीक है, रैंड वहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्म दी, ठीक है, इसलिए कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद आता है दुनिया सबसे पहला टेलीस्कोप जिसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस। क्या है, जेम्स वेब स्पेस। किसने लॉन्च किया है, नासा ने। अब नासा के थोड़े से फैक्ट समझ लेते हैं। इसकी मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। क्या है, वाशिंगटन डीसी। आप हर बार डीसी शब्द यूज़ करते हैं अमेरिका की राजधानी में, डीसी की फुल फॉर्म क्या है ये भी समझेंगे। पिछले में बताया था मैंने, क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, अमेरिका की बात हो गई है इसलिए मैंने बोल दिया डॉलर चलती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, नासा की। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। अब नासा की कुछ बातें भी देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, नेशनल एरो, ठीक है, एरो क्या है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरो स्पेस है ये, ध्यान रखना, एरो स्पेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ आपको सुनना है, नेशनल एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसके स्थापना की बात करें 1958, इसी दिन हमारा भी हुआ था, किसका, डीआरडीओ का। ये भी चीज़ लिंक करके चलेंगे, दोनों कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जिस दिन नासा हुआ उसी दिन हमारा क्या हुआ है, डीआरडीओ। तो अब इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है बिल नैल्सन। क्या है, बिल नैल्सन। ये चीज़ ध्यान रखें, बिल नैल्सन, सिर्फ सुनना है आपको, याद मैं कराऊंगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, सही है। अब आगे की तरफ हम चलेंगे। अब इसके बाद आता है कि टी सेतु, ये अपने राज्य का सबसे बड़ा बना है टी सेतु। इसकी जो लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर की है, और ये किस राज्य में, ओडिशा। ओडिशा की बात कर रहे हैं तो इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है, गणेशी लाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, ओडिशा में एक है आपका फायर पार्क। क्या है, फायर पार्क। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ओडिशा का क्या है, फायर पार्क। अब यदि वो आता है टायर पार्क, कहाँ पर है, टायर पार्क, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। फायर जाएगा तो आप किस में करेंगे, उड़ीसा, और टायर की बात करेंगे तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल। क्या है, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसके वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल, इसके जो राज्यपाल है वो कौन है, जगदीप धनखड़, और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। क्या है, बनर्जी।
और एक और, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में। उसकी जगह का नाम है दुर्गापुर। क्या है? दुर्गापुर। और चलती फिरती आपकी लाइब्रेरी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चलती फिरती लाइब्रेरी की बात करें, टिम टिम जो बोलते हैं, कोलकाता। ठीक है, ये रहा ओवरऑल सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब एक तरीके से आपको अपडेट करके चल रहा हूँ पुराना 1 साल का, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखा करें आपको बाकी में अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। दोनों चीज़ें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुधार ही तो करना है हमें भी, आपके काम में आना चाहिए। ठीक है, अगली करंट अफेयर की अगली में मिल जाएगी। डेली जुड़े रहें सुबह 6 बजे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।